इक्वेशन ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन फॉर द ओपन सिस्टम। क्लियर? ये चीज़ हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, हम लिखेंगे ये आज ये चीज लिखेंगे, इनके आगे डी लगा देंगे, जैसे कि हमने किसमें लिखा था, क्लोज सिस्टम में लिखा था। इसके बाद लिखेंगे टी डी एस इजिकल टू टी डी एस इजिकल टू माइनस एस डी टी इजिकल टू माइनस एस डी टी, ये होता है। इसके बाद दिया था माइनस साइन का, पी डी बी प्लस बी डी बी माइनस पी डी बी प्लस बी डी पी, ये चीज आपको लिखना आ गई थी। इसके बाद हमारा क्या था, इतना आता था क्लोज सिस्टम में, इतना किस में आता था, क्लोज सिस्टम में आता था। जब हमारा ओपन सिस्टम होता है तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, सभी के साथ प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे सिग्मा। इसके बाद भी सिग्मा लिखेंगे और यहाँ पे भी सिग्मा लिखेंगे और यहाँ सिग्मा लिखेंगे। इसके बाद म्यू आई लिखेंगे और डी एन आई, न्यू आई डी एन आई, म्यू आई डी एन आई। क्लियर? म्यू आई डी एन आई ये लिखेंगे। क्लियर? ये किसके लिए हो जाता है, अब ये सिस्टम क्या हो गया, ओपन सिस्टम के लिए हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोल्स काफी सारे हो सकते हैं। क्लियर? ये हो जाता है। और इसके बाद अगर हम इसके लिए क्या वही इक्वेशन यूज करते हैं जिसमें हमने स्क्वायर और ये लगाया था, जो हमने क्लोज सिस्टम के लिए किया था, वही इसमें करना होगा। तो इसमें अब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, देखो इस वाली इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, जब हम इसी को स्टैंड मानेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी हटा देंगे। ये क्या होती है, बस इसमें क्या लगाना होगा, सिग्मा न्यू एन आई। क्लियर? ये लगाना होगा। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो इसके लिए इसी टाइप से निकालेंगे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे तो हम इसी टाइप से देखेंगे। देखो अगर हम इसमें क्या एस कांस्टेंट, एस इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, जब एस इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो हमारी ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी और डी एस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या डी एस भी जीरो हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और इसके बाद जो इसके बाद ये बचा हुआ ये भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट किस पे, एस पे। और अगर हम इस टर्म के लिए देखते हैं तो हमारी ये टर्म भी हमारी कांस्टेंट हो जाती है। ये वाली टर्म जितना भी इधर होता है सॉल्यूशन में, जितना भी सिग्मा के बाद होता है वो सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एस कांस्टेंट होगा और एन कांस्टेंट होगा, एन आई कांस्टेंट होगा और यहाँ पे हम मानेंगे एन कांस्टेंट, एन आई भी कांस्टेंट हो जाएगा और इसीलिए हमारी ये वाली टर्म की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो डी एन आई भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब डी एन आई जीरो तो ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो हमारा ये आएगा। इसके बाद ये वाली टर्म अभी हमारी है तो इसमें क्या बचा, डी हमने इस ई के नीचे रख दिया, डेल सॉरी डी वी डी ई के नीचे रख दिया, मतलब इससे हमने डिवाइड कर दिया, डी ई को किससे डिवाइड कर दिया, डी वी से डिवाइड कर दिया। तो इसमें क्या बचा इस टर्म में, माइनस पी। तो यही क्या हो जाएगा इसका, यही टर्म आएगी। क्लियर? यही इसकी टर्म आएगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं, अब देखो इसमें देखो
इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो इस वाली टर्म में ये तो हमारी कंप्लीट होगी। इस टर्म में हम क्या मानेंगे, वॉल्यूम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमारा जो dv था ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब dv जीरो हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी जीरो के इक्वल हो जाएगी। ये हमारी टर्म नेगेटिव साइन की, क्लियर। तो ये टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी। और ये बात ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये भी इसके बाद वाला भी सब कांस्टेंट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ni की क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है ni कांस्टेंट है तो dni क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मींस कि ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी सिग्मा के बाद वाला, क्लियर। तो हमारा हमें मिलेगा क्या, de इज इक्वल टू TDS मिलेगा हमें। और इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो इसके इनटू में इधर जाएगा, डिवाइडेशन में जाएगा, तो DE अपॉन डेल S, सॉरी DS, और इज इक्वल टू क्या बचा, इधर T बचा। इसके क्या है, ये जो एंट्रोपी का डिफरेंस है वो टेम्परेचर के किस में है, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में होता है साइड चेंज करते हैं तो वो डिवाइडेशन में जाता है। इसीलिए इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस के क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, क्लियर। और हमने कांस्टेंट क्या माना था, एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट माना है यहाँ पे और एक मोल कांस्टेंट माने, तो ni हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सेकंड इसका ये बनेगा। ये टू टाइप, ये टू आएंगे एक साथ आएंगे। ऑप्शन में चार ऑप्शन गिवन होंगे, चार में क्या होगा, जो ऑप्शन हमारा राइट होगा उसी को यहाँ टिक करेंगे और इस टाइप से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। जैसे हमने क्लोज सिस्टम के लिए किया था, इसमें भी बस ऐसे ही करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, एक तो हमारा जो हमारा कांस्टेंट में होता है, जो हमारा कांस्टेंट में होता है वो आ जाएंगे, क्लियर। जो कांस्टेंट में होगा यहाँ पे आकर के डिफरेंस हो जाएगा, क्लियर। अगली इक्वेशन देखेंगे। अगली इक्वेशन में क्या है हमारा, फंडामेंटल इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम के लिए सेकंड इक्वेशन है H वाली की, यहाँ पे D लगा हुआ था, एंथैल्पी वाली आती है। ये भी क्या होगा, TdS प्लस BdP होता है, ये होती है। इसके बाद क्या होता है, प्लस का साइन लगता है, सिग्मा होता है। सिग्मा के बाद UIDNI होता है। ये हो जाता है। जब हम इसे करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हाँ जब इसमें करेंगे, हाँ ये इक्वेशन है। देखो अब इस वाली इक्वेशन में हम इसे टू टाइप से बता सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन में क्या बताएंगे, देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, S को कांस्टेंट मानेंगे। तो S जब हमारा कांस्टेंट है, जब S कांस्टेंट है तो डेल DS क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये वाली टर्म में हमारी कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मोल कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो हमारे ni क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब मोल कांस्टेंट है तो सिग्मा वाली जो टर्म होगी वो सारी कांस्टेंट है, सारी जीरो आ जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे DNI भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। और ये वाली टर्म भी हमारी जीरो आ गई यहाँ पे, और ये टर्म भी हमारी जीरो आ गई है। तो बचा क्या, ये वाली टर्म बची है जो BDP है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डैश DH और DHBDP। देखो ये वाला जो प्रेशर का डिफरेंस है, जो हमारा प्रेशर का डिफरेंस है वो क्या है, वॉल्यूम के मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे डिवाइडेशन में जाएगा,
तो हम लिख सकते हैं DH/DP। क्लियर? और क्या बचा? V बचा। और इसके बाद हम इसे कांस्टेंट लिख देते हैं। तो कांस्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे? एंट्रोपी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, Ni कांस्टेंट है। क्लियर? नंबर ऑफ मोल क्या है? Ni। क्लियर? ये कांस्टेंट है। तो इसकी ये वाली टर्म आ जाएगी। और इसके बाद इसमें सेकंड टर्म क्या करते हैं? अब इस वाले टर्म, इस टर्म में कांस्टेंट मानेंगे क्या? प्रेशर कांस्टेंट, P कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? जब 0 के इक्वल हो जाएगी। और दूसरा क्या है? हम लिख सकते हैं यहाँ पे PDP क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाती है। क्लियर? किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाती है। क्लियर? इसीलिए ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें हमारा n भी कांस्टेंट करेंगे। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल भी हमारी क्या है? कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो मोल का डिफरेंस भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जो समेशन के बाद वाली, सिग्मा के बाद वाली जो टर्म है म्यू आई डी एन आई है, ये भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी पूरी टर्म। और हमें बचा क्या? D इज इक्वल टू TDS, ये बचेगा। जब ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई, ये टर्म हमारी 0 होगी, तो बचा क्या? ये बचा। क्लियर? जब ये बचेगा, देखो ये टेम्परेचर के इनटू में क्या? एंट्रोपी का डिफरेंस इनटू मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइडेशन में आ जाएगा। और टेम्परेचर इधर रहा। अब देखो कांस्टेंट क्या है? साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो इस टर्म के बाद निगेटिव आता, या इस b में निगेटिव आता। ये देखो ये b भी हमारी ये क्या है? पॉजिटिव है। और टेम्परेचर भी क्या है हमारा? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव करेगा, साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है? एक तो प्रेशर कांस्टेंट है और एक नंबर ऑफ मोल क्या है? हमारे कांस्टेंट है। एक तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो इन्हें हम इस टाइप से लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम के लिए इस टाइप से हम यूज करते हैं इसे। लिखो। हाँ, इस टाइप से यूज करते हैं। अगली इक्वेशन क्या है हमारी? अगली इक्वेशन है हमारी, हाँ, अगली इक्वेशन क्या है? हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन की है। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन हमारा क्या होता है? a होता है। क्लियर? तो a को हम कैसे लिख लेंगे? आपको इक्वेशन लिखनी तो आई नहीं है, तो क्या लिखेंगे? a d a लिखेंगे। यहाँ पे क्या था? माइनस एस डी टी था, प्लस, सॉरी इसमें माइनस था, यहाँ का था माइनस पी डी बी प्लस सिग्मा म्यू आई डी एन आई। क्लियर? ये था। तो इसे भी हम उसी टाइप से करेंगे। देखो इसमें क्या कांस्टेंट लेंगे? हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे। टेम्परेचर क्या है हमारा? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी?
जीरो हो जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट। dt क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। dt किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। जब dt हमारी जीरो के इक्वल आ जाएगी तो ये वाली टर्म होगी हमारी, ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, s dt इज इक्वल टू जीरो, माइनस एस dt जीरो आ जाएगी। और इसमें नंबर ऑफ मोल में क्या लेंगे आप, कांस्टेंट लेंगे। ni क्या है, कांस्टेंट। ni का कांस्टेंट है तो ni का नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस क्या है, dni, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। और जो सिग्मा वाली टर्म है म्यू dni किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे बचे क्या, dA इज इक्वल टू माइनस pdv, ये रिमेन है, रिमेन्स है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्रेशर के जो वॉल्यूम का डिफरेंस है प्रेशर के मल्टीप्लाई में है। जब साइड चेंज करेंगे तो किसमें चला जाएगा, ये डिवाइडेशन में जाएगा। तो dA बाई dV और क्या है, माइनस P। क्लियर। कांस्टेंट देखो ऐसा लगाते हैं, T कांस्टेंट पर T लगा लेंगे और Ni लगा लेंगे। ये दोनों ही तो कांस्टेंट है, T एंड Ni। तो इस टाइप से लिखेंगे तो इसकी टर्म हमारी ये आएगी करके। हमें क्या याद करना, बस जो क्वेश्चन में आएगा वो इतना फॉर्मूला आएगा। या फिर ये वाली इक्वेशन आएगी। क्लियर। ये आएगा, ये देखना होता है किस टाइप से हमें निकालना होता है। क्लियर। इसी टाइप से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। अगला क्या है, ये वाली टर्म हमने देख ली, अब इसे देखेंगे। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट लेंगे। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर जो कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारी यहाँ क्या करेंगे, इसे कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो जाए, जिसका डिफरेंस होता है उसे ही हम कांस्टेंट में मानते हैं। या हम कह सकते हैं जिसके आगे डी लगा हुआ है उसे ही हम कांस्टेंट में मानेंगे। क्लियर। तो इसमें बी कांस्टेंट मानेंगे और इसमें हमने डी कांस्टेंट माना था, यहाँ पे बी कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर। यहाँ पे एन कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि एन के आगे हमारा क्या लगा हुआ है, डी लगा हुआ है। क्लियर। जिसके साथ डी होता है उसे हम कांस्टेंट मानते हैं। पी के साथ डी नहीं है ना, बी के साथ डी है, यहाँ पे टी के साथ डी है तो टी को कांस्टेंट मानेंगे, यहाँ पे बी को कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि बी के साथ डी लगा हुआ और यहाँ पे एम के साथ डी लगा हुआ, इसीलिए इसे कांस्टेंट मानेंगे, एम को कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का डिफरेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो माइनस पी डी बी वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर। ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे हम एन आई को भी क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। और जो एन आई वाली टर्म है म्यू आई डी एन आई, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और मोल का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप से ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। क्लियर। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा जो बचा हुआ टर्म है a इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। ये वाली टर्म हमारी रिमेन है। यहाँ पे जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट माना है तो कौन सी टर्म हमारी जीरो हुई थी, ये वाली जीरो हुई है विद माइनस। क्लियर। और ये टर्म भी हमारी जीरो हो गई, बची क्या, ये वाली टर्म बची है तो यही हमने लिख दी है यहाँ पे। अब देखो जो हमारा टेम्परेचर है वो एनेट्रोपिक है, क्या है,
मल्टीप्लाई में, जब साइड चेंज करेंगे तो किसमें जाएगा, डिवाइडेशन में जाएगा। डिवाइडेशन में जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, डिवाइडेशन में है तो हम लिख सकते हैं इसे DAY DT और यहाँ पे लिखते हैं DA/DT इज इक्वल टू माइनस एस तो बचेगा नहीं, और कांस्टेंट क्या है, तो बी कांस्टेंट है, ni कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट लिख देंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप से हम इसे लिखते हैं। क्लियर? अगली इक्वेशन बताते हैं क्या है, गिफ्ट फ्री एनर्जी की इक्वेशन है। अगली गिफ्ट फ्री एनर्जी की इक्वेशन है, उसे बताते हैं। नो सिग्नल, आगे क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं DG इज इक्वल टू माइनस एस डी टी और प्लस बी डी पी, इसके बाद सिग्मा म्यू आई डी एन आर। क्लियर? ये होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका भी इसी टाइप से करेंगे। या क्या करेंगे हम, देखो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर के आगे हमारा क्या लगा हुआ है, डी लगा हुआ है। तो टेम्परेचर क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। टेम्परेचर क्या है हमारा, सिग्नल प्रॉब्लम, टेम्परेचर क्या हमारा कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? और इसके बाद हम ni भी क्या हमारा कांस्टेंट है। क्लियर? तो इसका डिफरेंस ni का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा और ये, क्लियर, ये भी जीरो होगा। रिमेन्स क्या बचेगा, डी जी इज इक्वल टू प्लस बी डी पी। क्लियर? ये होगा। और ये वाला हमारा इसमें आप जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई होगा साइड चेंज करने में किसमें आ जाता है, डिवाइडेशन में आ जाता है। और क्या बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा। और देखो बात क्या कांस्टेंट है, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और सेकंड में क्या, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो ni कांस्टेंट हो जाएगा। हमें याद क्या करनी है, हमें यही टर्म याद करनी है, बस यही टर्म इसमें हमें याद करनी होती है। और इसके बाद इसका अगला देखते हैं। देखो इस वाले टर्म में क्या करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो Vd जो इसका प्रेशर का डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ से ni कांस्टेंट लेंगे, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट लेंगे तो नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये टर्म भी हमारी जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, डी जी
डिवाइडेशन में, तो इसके डिवाइडेशन में जाएगी। क्लियर। और माइनस एंट्रोपी बचेगा। कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है और Ni कांस्टेंट है। हमें याद क्या रखना होगा, बस इतना रखना होगा। क्लियर। यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सिंगल प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। इनके रिलेशन हम इसी टाइप से निकालते हैं।